श्रीमद् भागवत महापुराण। इस शब्द पर विचार करें कि इस एक शब्द में कितने शब्द हैं, एक नाम में कितने शब्द हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण, इतने शब्द हैं। कितने हो गए? श्रीमद् भागवत महापुराण, 6 शब्द हो गए। तो 6 शब्दों का अर्थ क्या है, यह समझ लें तो मुझे लगता है केवल इन 6 शब्दों का अर्थ भी 7 दिन में समझ में आ जाए और उसको हमने धारण कर लिया तो भी कल्याण हो जाएगा। तो श्री का अर्थ क्या है, मत का अर्थ क्या है, महा का अर्थ क्या है, पुराण का अर्थ क्या है, भागवत का अर्थ क्या है, यह समझने की आवश्यकता है। श्री किसको कहते हैं? श्री किसको कहते हैं? श्री के बारे में तो अनेकों बार हम लोगों ने सुन रखा है कि श्री जो है, कई बार लोग कहते हैं कि हम आपकी मदद तो करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास श्री की कमी है। वैसे कहा गया कि भगवान की 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है श्रीदेवी और दूसरी का नाम है भूदेवी। श्री लक्ष्मी को कहते हैं, भू पृथ्वी को कहते हैं। लक्ष्मी और पृथ्वी भगवान की 2 पत्नियां हैं। तो यह बात हम सभी को स्मरण में रखना है। तो यहाँ पर श्री का अर्थ क्या है? लक्ष्मी, लक्ष्मी को कहते हैं ना श्री। लक्ष्मी को और क्या कहते हैं? कोई और नाम बताइए लक्ष्मी का। धन। बहुत सुंदर, सुरेश जी एकदम सीधे पकड़ लिए। धन। कमला आदि तो प्रचलित नाम नहीं है, वैसे तो बहुत सारे नाम है, हजारों नाम है, लेकिन जो सभी में नामों में प्रचलित नाम है वो है धन। तो श्री का अर्थ जो है धन। श्री का अर्थ लक्ष्मी, श्री का अर्थ धन, श्री का अर्थ जो है विद्या भी होता है, विद्या। तो धन जो है, यहाँ पर किस धन की बात की जा रही है, या श्री से यदि हम धन अर्थ लें तो कौन सा धन, यहाँ पर किस धन को जो है स्वीकार करें। धन भी कई प्रकार का होता है, तो कहा जितने भी प्रकार के धन होते हैं उन समस्त धनों में सर्वश्रेष्ठ धन है विद्या रूपी धन। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। तो सर्वश्रेष्ठ धन है विद्या रूपी धन। और उस विद्या रूपी धन को जिसने प्राप्त कर लिया तो उसके बारे में ऐसा आया कि स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा जो है ना, धनवान होता है तभी राजा होता है। तो धनवान राजा अपने ही देश में पूजित होता है, लेकिन किसी के भीतर विद्यारूपी धन आ जाए तो वह अमेरिका में जाके भी पूजित हो जाता है। नहीं, वह विद्या कैसी भी हो, चाहे लौकिक विद्या हो और पारलौकिक विद्या हो जाए तो कहीं पे भी वह पूजित हो जाता है। पारलौकिक विद्या के बारे में आया कि कस्य सुखम न करोति विरागः, कि जो पारलौकिक विद्या से संपन्न महापुरुष है वो किसको सुखी नहीं करता है। जो उसके शरण में जाता है, जो उसके सानिध्य में जाता है, सबको वह सुखी कर देती है, वह सबको सुखी करता है। तो ऐसा जो है विद्या के बारे में आया है। तो यहाँ पर विद्या का अर्थ, यहाँ पर जो है श्री का अर्थ क्या लिया जाएगा? विद्या। अब विद्या में भी किस विद्या की बात की जा रही है? 2 प्रकार की विद्याएं होती हैं, एक लौकिक विद्या और दूसरी पारलौकिक विद्या। लौकिक विद्या और पारलौकिक विद्या। क्योंकि किसी सामान्य विद्या की बात अपने ग्रंथों में जो है, और विशेष करके मोक्षदायी जो ग्रंथ है उसमें नहीं किया जाएगा। सामान्य रूप से तो किया जाएगा, लेकिन जो मोक्षदायी ग्रंथ हैं
उसमें ब्रह्म विद्या की ही या पारलौकिक विद्या की ही बात की जाएगी। तो यहाँ पर श्री का अर्थ पारलौकिक विद्या, ब्रह्म विद्या ग्रहण करना चाहिए। ब्रह्म विद्या का अर्थ क्या है? तो ब्रह्म को बताने वाला जो ज्ञान है, उस ज्ञान का नाम है ब्रह्म विद्या। ब्रह्म किसको कहते हैं? तो ब्रह्म का जो है अर्थ है निर्गुण निराकार परमात्मा, वही सगुण साकार रूप में हो जाता है। तो उसी को जो है ईश्वर कह देते हैं। उसी को तरह तरह के नामों से पुकारा जाता है, जैसे राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा, काली, जो भी इष्ट हैं वो सब के सब ब्रह्म ही हैं, है ना। तो राम ब्रह्म मैं असमय जानी, ऐसा कहा गया कि राम ब्रह्म मैं, अर्थात राम ही ब्रह्म है ऐसा मैं जानता हूं। कृष्ण के लिए आया कि सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय वयम नुमः, जो सच्चिद आनंद रूपात्मक कृष्ण है उनको हम नमस्कार करते हैं, और सच्चिद आनंद जो है ब्रह्म का लक्षण है। तो ऐसा जो है समझना चाहिए। तो विद्या का अर्थ ब्रह्म विद्या, ठीक है। तो श्री का अर्थ क्या हो जाएगा? ब्रह्म विद्या। मत का अर्थ होता है युक्त, श्री मत, तो मत का अर्थ होता है युक्त। तो जो ब्रह्म विद्या से युक्त है वह कौन है? वह है भागवत। जो ब्रह्म विद्या से युक्त है वह है भागवत। यह भागवत कैसा है? ब्रह्म विद्या से युक्त है ना। तो जो ब्रह्म विद्या से युक्त है वह है भागवत। अच्छा, अब भागवत का श्रीमत का अर्थ तो हमने जान लिया। अब भागवत का अर्थ क्या है? तो भागवत का अर्थ जो है जब किया गया तो कहा कि भगवतः इयं भागवतम, भगवतः इयं भागवतम, भगवतः अयं भागवतम, दोनों प्रकार से भागवत का अर्थ किया जाता है। तो भगवतः इयं का क्या अर्थ होगा और भगवतः अयं का क्या अर्थ होगा? तो भगवतः इयं का अर्थ है कि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सबका सब भागवत ही है, भगवत रूप है। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सबका सब भगवत रूप है। भगवत रूप होने के कारण वह भागवत है। और दूसरा अर्थ है कि जो कुछ भी है वह सबका सब किसका है? भगवान का है। तो भगवान का होने के कारण भागवत है। तो भगवान का क्या क्या है? तो भगवान का नाम है। नाम किसका चलता है? भगवान का ही चलता है ना? नहीं, भगवान का ही चलता है नाम। अब वो भगवान जो है बदल जाए, उनमें नाम बदल जाता है ना। तो एक देश में कुछ नाम होता है, दूसरे देश में कुछ नाम हो जाता है, तीसरे देश में कुछ हो जाता है, चौथे देश में कुछ हो जाता है। जितने देश होंगे उतने नाम हो जाएंगे, उससे भी अधिक नाम हो जाएंगे। जितने जो है समुदाय होंगे, जितने आश्रम होंगे, जितने जो है समाज होंगे, उतने नाम हो जाएंगे। लेकिन भगवान नहीं बदलेंगे, भगवान वही रहेंगे। कोई कुछ भी बुला ले, भगवान तो वही रहेंगे, वे नहीं बदलेंगे। लोग झगड़ा कर लेते हैं कि हमारे भगवान राम जी हैं, तो दूसरा कहता है कि हमारे भगवान शिव जी हैं। तीसरा कहता है कि हमारे दोनों नहीं हैं, हमारे तो निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा ही हैं। वो परब्रह्म परमात्मा जो है राम कृष्ण से बड़े हैं। तो इस तरह से तरह तरह की बातें की जाती हैं जो कि अनर्गल प्रलाप मात्र है, इसका कोई अर्थ नहीं है। यह जो समझता है ग्रंथों को, शास्त्रों को या भगवत तत्व को जो समझता है वह अच्छे तरीके से जानता है। तो भागवत का अर्थ क्या होगा? भगवता इयम भागवतम, भगवान का जो है वह भागवत है,
और भगवतः अयम भागवत, जो भगवान है वही भागवत है। तो यह जो ग्रंथ है, यह रूप किसका है? यह ग्रंथ भी परमात्मा का रूप है। और भागवत जी के लिए तो स्वयं पद्म पुराण ने कहा कि जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को त्याग करके अपने लोक को जाने के लिए उद्यत हुए, तत्पर हुए, तो उस समय उद्धवादि जो भक्त थे आकर के भगवान के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने कहा कि अब आप जा रहे हैं, हम लोग किसके आश्रय में रह करके अपने जीवन को धारण करेंगे, किसके आश्रय में रह करके हम लोग अपना जीवन जीवेंगे? तो प्रभु कृपा करिए, अन्यथा हम भक्तों का भी सर्वनाश हो जाएगा, हम भक्तों का भी जो है अपकार हो जाएगा। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, स्वकीय नैव भवेत् तेजः, स्वकीय नैव भवेत् तेजः तदा भागवते दधात। जो भगवान श्री कृष्ण का तेज था वह भागवत जी में प्रविष्ट हो गया। तो अपने तेज को भागवत जी में उन्होंने प्रविष्ट करा करके स्थापित कर दिया। इसलिए भागवत जी को भगवान श्री कृष्ण का रूप माना जाता है। दो बातें हो गई, जो भगवान का है और जो स्वयं भगवान है वह क्या है? भागवत है। तो भगवान का क्या है? जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब कुछ भगवान का ही है। अब यह श्रद्धा के साथ स्वीकार हो जाए और अनुभव हो जाए तो काम बन जाए। ना तो स्वीकार होता है ना तो अनुभव में आता है। सुन लेते हैं, बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन स्वीकारता नहीं आती है। यदि स्वीकारता आ जाए तो दुख काहे को होगा? बताइए, दुख होगा? नहीं होगा। अपनी वस्तु के जाने का दुख होता है, अपनी वस्तु के जाने का दुख होता है, और वस्तु किसी और के जाए तो दुख होता है। तो क्या होता है? खुशी होती है? खुशी तो नहीं होती है, लेकिन दुख भी नहीं होता है। अपनी नहीं गई, किसी के घर में आग लग गई, करोड़ों का मकान, आग लग गई, जलने लगा। घर का जो मुखिया था बिलख बिलख के रोने लगा, और जो भी सामान बचा पाता बचाने का प्रयास किया, बहुत कुछ बचा नहीं पाया। बहुत भीड़ लग गई और लोग जो है आकर के उसको ढांढस सांत्वना बनाने लगे। अब किसी के सांत्वना देने से सांत्वना थोड़ी आती है, नहीं आती है। संयोग ऐसा था कि वह और उसकी पत्नी ही थी, बच्चे बाहर थे। बिलख बिलख कर जब रो रहा था उसी समय जो है उसके बच्चे आ गए, बच्चों को पकड़ करके रोने लगा। सर्वस्व लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया, इस घर के अलावा, इस मकान के अलावा और कुछ था नहीं, और ये भी जल गया। बड़े बेटे ने कहा, पिताजी चिंता ना करो, अभी बहुत कुछ है। बोले क्या कहते हो? बोले इस मकान का डील मैंने कल ही कर दिया था, कल ही इसको बेच दिया था, पैसा सारा आ गया, लिखा पढ़ी भी हो गई। पिता खुश, जो रोना था तुरंत बंद। बोले भगवान की बड़ी मेहर, बड़ी कृपा, पैसा तो आ गया, अब दूसरा मकान ले लेंगे। थोड़ी देर पहले भगवान को कोस कर रहा था कि हे विधिना, भगवान को कोस रहा था कि हे विधिना, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो इतनी बड़ी विपत्ति दे दिया। एक ही तो मकान था जिसको तूने जला दिया, अब हम लोग कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे। कोस रहा था, खूब दोष दे रहा था भगवान को। और जैसे ही सुना कि मकान तो कल ही बिक गया था, इसको पता नहीं था, खुश हो गया। बोला भगवान बड़ी कृपा, कष्ट दिया उससे बड़ी जो है प्रसन्नता भी दिया। तो जिससे हमारा लगाव होता है, जिसको हम लोग अपना मानते हैं, उससे तो दुख होता है।
और जिसको मान लिया अपना नहीं है या किसी और का है तो दुख होता है? नहीं होता है। यही वृत्ति धारण हो जाए कि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह सबका सब किसका है? भगवान का है। और हम लोग क्या हैं? एक सेवक हैं, भगवान के सेवक हैं, भगवान के भक्त हैं, उनकी अनुग्रह उनकी कृपा के हम पात्र हैं और हम उनकी वस्तु के संरक्षक चौकीदार हैं। मालिक नहीं है, मालिक तो परमात्मा है। यह बात समझ में आ जाए तो जीवन में दुख होगा क्या? नहीं होगा। दुख होता कब है? दुख तब होता है जब हम उसको अपना मान लेते हैं, है ना? ऐसा कई बार होता है। किसी ने दिया वस्तु, धन आदि जो भी दिया कि भैया रखना है इसको, और जब हमको जरूरत लगेगी तो हम आपसे ले लेंगे। पता लगा 25 साल लिया ही नहीं, तो जिसने लिया है वो भी भूल जाता है, उसको लगता है इसको जरूरत भी नहीं है। और 25 साल बाद जब मांगता है तो देने में बड़ा कष्ट होता है। कई बार ऐसा होता है देने, क्योंकि खर्चा कर दिया है तो देने में बड़ा कष्ट होता है। और जो समझदार हैं तुरंत देते हैं, भैया ले जाओ, अच्छा हुआ, एक बला हटी। तो इसी यह वृत्ति धारण हो जाए कि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, चाहे वस्तु, चाहे व्यक्ति, चाहे स्थान, या स्वयं का शरीर ही क्यों ना हो, स्वयं का मन ही क्यों ना हो, स्वयं की बुद्धि ही क्यों ना हो, अंतःकरण ही क्यों ना हो, अहंकार ही क्यों ना हो, यह सब का सब किसका है? यह सब का सब परमात्मा का है। यह वृत्ति दृढ़ हो जाए, यह वृत्ति अनुभव में आ जाए तो बात बन जाए, तो दुख की निवृत्ति हो जाए। अच्छा, अनेकों बार समाज में ऐसा सुना जाता है, कहा भी जाता है कि जो अपना है वो कहीं कहीं जाएगा नहीं, जो अपना है वो कहीं जाएगा नहीं, और जो अपना नहीं है वो कितना भी हम प्रयास कर लें वो आएगा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? जो अपना है वो जाएगा नहीं। ये सही बात है कि नहीं है? पहले ये बताइए। सही बात है ना? सही इसलिए भी है क्योंकि शास्त्र भी ऐसा कहता है, अनुभव भी ऐसा होता है, और थोड़ा लॉजिक लगा लें तो ये सिद्ध भी हो जाता है कि जो अपना है वो कहीं जाएगा नहीं, और जो अपना है नहीं वो रहेगा नहीं, आएगा नहीं। ठीक है। अब हमारी चिंता का कारण क्या बनता है? हमारी चिंता का कारण यह है कि जो जा रहा है ना, हम उसको अपना मान बैठे हैं और उसको पकड़ना चाहते हैं। अरे जो अपना नहीं तभी तो जा रहा है, अपना होता तो जाता ही नहीं। जो अपना है वो जाएगा नहीं। यदि यह बात सत्य है तो जो जा रहा है उसको पकड़ने की कहां जरूरत है? और जो अपने पास है, जो अपना है, वो जाएगा नहीं तो उसको पकड़ने की उसको भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बना ही रहेगा। यदि दुख अपना है तो वह भी नहीं जाएगा, यदि सुख अपना है तो वह भी नहीं जाएगा, और जो जाएगा वो अपना नहीं होगा। यही बात सिद्ध हो रही है ना। और जो अपना नहीं होगा उससे लगाव के लिए अवसर कहाँ है? उससे लगाव क्यों करना? उससे जुड़ाव क्यों करना? जो अपना नहीं है, जब हम उससे लगाव कर लेते हैं, उससे राग कर लेते हैं, उससे अपने आप को जोड़ लेते हैं, तो ही सारा दुख उत्पन्न हो जाता है, तो ही सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अब वो चाहे वस्तु हो, चाहे स्थान हो, चाहे कोई व्यक्ति हो।
और जैसे ही यह बोध हो जाए कि प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक स्थान, प्रत्येक देश, प्रत्येक काल, प्रत्येक परिस्थिति सबका सब किसकी है? परमात्मा की है, भगवान की है। तो हम निवृत्त हो गए। भगवतः इयं भागवतम, ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सबका सब भगवान का है, इसलिए सबका सब भागवत है। और भगवतः अयम भागवतम, जो स्वयं भगवान है वह है भागवत। तो स्वयं भगवान है का मतलब क्या? भागवत स्वयं भगवान है। अब भागवत में है क्या? तो कहा भागवत में जीव के बारे में, जगत के बारे में, ईश्वर के बारे में, आत्मा के बारे में, अनात्मा के बारे में, भूगोल खगोल के बारे में, सबके बारे में बड़े विस्तार से बताया गया है। लोक लोकांतर के बारे में, दिग दिगंतर के बारे में, काल कालांतर के बारे में, अवतारों के बारे में बड़े विस्तार से बताया गया है। इसलिए ये सब कुछ क्या है? सबका सब भागवत है, सबका सब भगवान ही है। यह बात समझ में आ जाए, जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतने जल्दी हम लोग सुखी हो जाएं। तो क्या समझने की बात है? जो कुछ भी है सब भगवान की है, और भगवान की है तो इसका मतलब अपना नहीं है। हम उसके क्या हैं? सेवक हैं, हम उसके रक्षक हैं। हमने रक्षा ठीक से नहीं करी, हमने सेवा ठीक से नहीं करी, तो जिसका है वो क्या करेगा? ले ही लेगा ना। तो यह बात अच्छे से अपने भीतर बैठा लें तो सारे दुखों की समाप्ति हो जाती है। अब चाहे वह अपना मन हो, चाहे वह अपना शरीर हो, चाहे वह अपनी बुद्धि हो, चाहे वह अपना अहंकार ही क्यों ना हो, सब भगवान का है, ये मान ले, है ना। तो भागवत महापुराण, महा का अर्थ क्या है, पुराण का अर्थ क्या है? तो महा का अर्थ जो है होता है महान। महान माने श्रेष्ठ, महान माने श्रेष्ठ। कितना श्रेष्ठ है? तो कहा सर्वश्रेष्ठ है यह ग्रंथ। क्यों श्रेष्ठ इसको कहा गया? तो कहा जो है यह संसार में सर्वश्रेष्ठ तो परमात्मा ही है, परमात्मा से श्रेष्ठ कुछ नहीं है। और जो परमात्मा के बारे में बताए, जो श्रेष्ठता को दिखलाए, वह महान ही होगा और कुछ नहीं होगा। तो श्रेष्ठ, कितना श्रेष्ठ है? बोले सर्वश्रेष्ठ है। तो इसलिए महान है सर्वश्रेष्ठ होने के कारण। सर्वश्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि परमात्मा के बारे में बताता है, परमात्मा से मिलाता है, परमात्मा को दिखलाता है, इसलिए यह सर्वश्रेष्ठ है। पुराण का क्या अर्थ है? तो कहा पुराति नव इति पुराणा, पुराति नव इति पुराणा। तो जो पुराना होते हुए नित्य नवीन बना हुआ है उसको बोलते हैं पुराण। कितना पुराना है? बोले बहुत पुराना है। नारायणम समारंभाम, बोले ये जो है नारायण से आरंभ हुआ है। नारायण किस युग में हुए? कहा सतयुग में नारायण जो है। अच्छा, उस युग में हुए, आज नारायण नहीं है, आज भी हैं, लेकिन सतयुग में नारायण ने उपदेश दिया था। किसको उपदेश दिया? तो सतयुग में नारायण ने उपदेश दिया ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी को उपदेश दिया। ब्रह्मा जी ने किसको दिया? तो ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को उपदेश दिया। नारद ने किसको उपदेश दिया? नारद ने अपने शिष्य वेदव्यास को उपदेश दिया। वेदव्यास ने किसको उपदेश दिया? तो वेदव्यास ने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को उपदेश दिया। सुखदेव ने किसको उपदेश दिया? सुखदेव ने महाराज परीक्षित को उपदेश दिया। और उसी सभा में और भी बहुत सारे ऋषि मुनिगण बैठे हुए थे, सबने उस उपदेश को ग्रहण कर लिया।
और फिर वहां से पूरे संसार में प्रचार हो गया। इतना पुराना है ये। तो नारायण ने सतयुग में उपदेश दिया किसको? ब्रह्मा को। और फिर सतयुग के बाद जो है आया युग कौन? त्रेता युग। उसमें ब्रह्मा को, उसमें जो है नारद जी को ब्रह्मा ने उपदेश दिया। और फिर त्रेता के बाद द्वापर में नारद जी ने वेदव्यास को उपदेश दिया। और फिर वेदव्यास ने उसी समय द्वापर में उस भागवत का विस्तार कर दिया। संक्षेप में उपदेश दिया था और वेदव्यास ने उसका विस्तार कर दिया। और उस विस्तृत भागवत का उपदेश वेदव्यास ने अपने पुत्र शुकदेव को दिया। और शुकदेव ने कलयुग में महाराज परीक्षित को सुनाया। और फिर वहां से ही फिर समूचे कलिकाल में भागवत जी की यात्रा आरंभ हो गई। तो पुराति नव इति पुराणा, जो पुराना होते हुए नित्य नवीन बना हुआ है उसको बोलते हैं पुराण। कितना पुराना है? तो पुराना तो जान लिया कितना पुराना है, अब ये नवीन क्यों बना हुआ है भाई? इतना पुराना ग्रंथ, और आज जो है हम लोगों को सुनाई दे रहा है, मैंने सुनाया जा रहा है, हम लोगों को जो है बताया जा रहा है कि आज के भी संदर्भ में बड़ा समीचीन है, उपयोगी है। तो तब से कितना कुछ बदल गया। और ये ग्रंथ जो है ये ज्ञान नहीं बदला, ज्ञान भी बदल जाना चाहिए था। तो इसकी नवीनता कैसे बनी हुई है? तो कहा कि नवीनता इस ग्रंथ की इसलिए है क्योंकि यह ग्रंथ मानवीय वृत्तियों पर काम करता है। मानवीय वृत्तियों पर काम करता है, इसलिए इस ग्रंथ की उपयोगिता निरंतर बनी हुई है। मानवीय वृत्तियां जैसी आज हैं वैसी की वैसी वृत्तियां तब भी थी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये सब तब भी थे, ये सब आज भी हैं। तब भी काम, क्रोध, लोभ आदि थे, आज भी काम, क्रोध, लोभ आदि हैं। तब भी इन वृत्तियों से जिसने निजात पाया वही सुखी हुआ। आज भी इन वृत्तियों से जो छुटकारा पाता है वही सुखी होता है, और दूसरा कोई सुखी नहीं होता है। विवेक चूड़ामणि में भगवान शंकराचार्य जी ने कहा कि यदि कोई सुखी होना चाहता है, मोक्षस्य कांक्षा यदि वै तवास्ति त्यजाति दूरात विषयान विषम यथा। यदि किसी को सुखी होना है, किसी को शांत होना है, किसी को मोक्ष प्राप्त करना है, आनंद प्राप्त करना है, शांति प्राप्त करनी है, तो दूर से ही असद वृत्तियों का परित्याग कर दे। असद वृत्तियां कौन है? कहा विषयात्मिका जो वृत्ति है उसको बोलते हैं असद वृत्ति। विषयों में जो बार बार मन जाता रहता है तो उसको बोलते हैं असद वृत्ति। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि में जो वृत्ति जाती है उसको बोलते हैं विषयाकृत वृत्ति, विषयाकाराकारित वृत्ति। उसका दूर से ही जिसने परित्याग कर दिया तो वही मुक्त हुआ। अच्छा, किस वृत्ति को धारण करें? तो कहा पीयूष वत तोष दया क्षमार्जवम, संतोष को धारण करें। असद वृत्तियों का, विषयात्मिका वृत्तियों का परित्याग करके जीवन में संतोष को धारण करें। पीयूष वत्तोष दया क्षमार्जवम, दया को धारण करें, क्षमा को धारण करें। और क्या? प्रशांति दांतिर नितमादरात, प्रशांत दांतिर भज नित्यमादरात। तो प्रशांति को, मन पर अपने नियंत्रण करने का प्रयास करें, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करने का प्रयास करें। और भज नित्यमादरात, नित्य निरंतर भगवान का भजन करें। इन वृत्तियों को धारण करके भगवान का भजन करते रहें, भगवान नामोच्चारण करते रहें, भगवत ध्यान करते रहें, भगवत वृत्ति तदाकाराकारित करते हुए अपने जीवन को जीने का अभ्यास कराएं। बोले नित्य करना है,
नित्य और आदर के साथ करना है। अरे हो गया, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, हटाओ हटाओ हटाओ, इस भाव से नहीं। हो गया है, कोई बात नहीं, फिर करेंगे। जब तक अनुभव में नहीं आ जाएगा तब तक करते रहेंगे। भगवान का नाम कोई निष्ठा के साथ 108 नाम एक ही समय पर, भगवान का नाम, भगवत भजन 108 बार नित्य निष्ठा पूर्वक 108 दिन कोई कर ले, महान से महान कष्ट उसका जो है कम हो जाएगा। 108 दिन नित्य निष्ठा पूर्वक, नित्य निष्ठा पूर्वक नियत समय पर 108 बार किसी भी नाम को ले लो, भगवान का कोई भी नाम ले लो जो अच्छा लगे, राम का नाम, कृष्ण का नाम, शिव का नाम, देवी का नाम, दुर्गा का नाम, काली का नाम, भैरव का नाम, हनुमान जी का नाम, किसी का नाम ले लो। बस ये है कि श्रद्धा आदर के साथ, निष्ठा के साथ, निरंतरता के साथ, नियत समय पर, जिस समय आप ले रहे हो उस समय ही लेना है 108। अब कैसे लेना है? राम का नाम लेना है 108, तो ऐसे राम 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 ऐसे नहीं करना है, कृष्ण 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 ऐसा नहीं, प्रेम से करना है। राम राम, कृष्ण का नाम लेना है तो कृष्ण कृष्ण, और मन में यह भाव चलना है, अपने मन में यह भाव चले, राम कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। तो ये भाव रखते हुए भगवान का नाम लेना है। जब शिव का नाम लें तो लंबी गहरी सांस भरें और शिव शिव। हनुमान का नाम लें तो हनुमते नमः हनुमते नमः करके देखो। और अगर मान लो 108 दिन बाद भी लाभ नहीं मिलता है तो भगवान के ऊपर केस कर देना, मेरे ऊपर मत करना। मैं तो संतों की वाणी सुनाता हूं। मिल जाए कर देना भाई। तो वो जाने फिर उनकी समस्या। तो इस तरह से जो है पुरात नवायति पुराण, पुराना होते हुए नित्य नवीन बना हुआ है, इसलिए यह पुराण है। ठीक है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण